यानी लोगों की नफ्सियाती कैफियत को आप समझें, बच्चों की नफ्सियाती कैफियत, मर्दों की नफ्सियाती कैफियत, औरतों की नफ्सियाती कैफियत, नफ्सियाती कैफियत को लोगों को समझना ज़रूरी है। देखिए, ख़वातीन के एतबार से ये बात कही जाती है कि ख़वातीन जो हैं, यानी उनकी भी मसलन मर्द कोई है तो वो औरतों की नफ्सियाती कैफियत को भी समझे। देखिए मसलन वैसे अब हम अमूमी बात कर रहे हैं, हर उम्र के एतबार से अलग वैसे होती हैं चीज़ें। मसलन औरत है कोई, माहाना जो साइकिल जो है वो चल रहे हैं उसमें उसके मूड स्विंग्स होते हैं, यानी ऊपर नीचे उसके जज्बात, ख़यालात और वो हो रहे हैं। और या मसलन अगर जैसे कोई प्रेगनेंसी अगर उसको है तो उसमें उसको थकावट होती है, चिड़चिड़ापन होता है। डिलीवरी अगर हुई है उसके बाद उसको पोस्ट नेटल डिप्रेशन कहलाता है, वो होता है। और बच्चे की पैदाइश के बाद भी मसलन वो हर 1 या 2 घंटे बाद बच्चे को फीड कराना है, उसकी अपनी नींद पूरी नहीं हो रही है, ग़िज़ाइयतों का मसला है, बाज़ औक़ात घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बहुत जल्दी उसके ऊपर पड़ जाती हैं, वो चिड़चिड़ी हो रही है, पता चला चिड़चिड़ी हो रही है, बदमिजाज हो रही है, आप कह रहे हैं अब घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। अक्सर बच्चों की पैदाइश के बाद लड़ाइयाँ होने लगती हैं, शादियों के बाद लड़ाई होने लगती है। या मसलन औरत मसलन मेनोपॉज की एज में आ गई है, जो माहवारी उसकी आनी बंद हो गई, तो पोस्ट मेनोपॉजल जो सिंड्रोम कहलाते हैं, या पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन भी होता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है। या मसलन आम तौर पर घरों में जैसे शौहर का इंतकाल हो गया, बेवा है मौजूद सास के तौर पर, अब उसके तौर पर जो महरूमी है उसकी, वो भी उसके चिड़चिड़ेपन में जो है वो इजाफा करती हैं। तो जिस्मानी तब्दीलियों के एतबार से भी रियलाइज़ करना चाहिए मर्दों को कि भाई ये औरत इन मुख्तलिफ़ फेजेस में मुख्तलिफ़ चीज़ों से गुजर रही है। घरेलू उसके ऊपर ज़िम्मेदारी भी हैं, और अक्सर ख़वातीन बाहर की जॉब्स वगैरह भी करती हैं, घर में भी देखती हैं, शौहर को भी देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, ससुराल वालों को देखना होता है, इन लॉज को देखना होता है, बहुत सारे उसके साथ चीज़ें हैं। तो नतीजतन क्या होता है कि उसके अंदर एक नफ्सियाती चिड़चिड़ापन और ये सब कुछ आने लगता है। तो अक्लमंद शौहर को समझना चाहिए कि बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ ही घर में जो आपके इतने 4-4, 6-6 बच्चे जो है पाल रही है, कितनी जिम्मेदारियां इसके ऊपर हैं। ठीक है, कुछ सहूलतें आपने इसको दी हुई हैं अपने तौर पर और देनी चाहिए, लेकिन ये कि बहरहाल बर्डन उसके ऊपर आ जाता है, तो वो उस वजह से भी हो रही है, उसको आप रियलाइज़ करें। मसलन कोई जवान अगर ऐसा है, आम तौर पर उसको देखेंगे जनाब, देखिए जब नए नए बुलूग की हालत में जा रहा होता है, उसमें भी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। इस उम्र में बच्चे काफ़ी रिबेलियस हो जाते हैं, बड़े बागी हो जाते हैं। उनकी नफ्सियाती कैफियत को समझें। इस उम्र में एकदम से वालिद उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, मार पीट रहे होते हैं उसको, अभी तक उसको बच्चा समझ रहे होते हैं। उसकी पर्सनैलिटी एक ट्रांजिशन से गुजर रही है, एक शिफ्ट हो रही है दूसरी पर्सनैलिटी में। तो उस मौके पर उसको बाप को चाहिए कि अपने आप को कंट्रोल करें, नफ्सियाती कैफियत को समझे हो, यानी थोड़ी सी अपनी मालूमात बढ़ाइए ना। दुनिया जहान के मुताल्लिक़ आप मालूमात, फजूल मालूमात बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं और अपनी मालूमात नहीं बढ़ा रहे होते। रियलाइज़ करें इस चीज़ को, ये बच्चा जो है वो जवान हो रहा है और उसके अंदर ऐसे बागियाना जज्बात शुरू में आते हैं। इसी तरीके से मसलन औरतें हैं, वो मर्दों की नफ्सियाती कैफियत को समझें कि अभी मसलन दफ्तर से घर आया है, अभी अपने ऑफिस से घर आया है, अब आते ही आपने फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया। देखिए मर्द जो है ना, उनकी नफ्सियाती कैफियत को समझें। मर्द मसलन शॉपिंग से नफरत करते हैं, यानी मैं आपको बताऊं तो औरतें जो हैं वो मुनासिब मौका उसके लिए देखें। हो सकता है अभी आते ही दफ्तर से यार आपने फरमाइश शुरू कर दी कि फ़लाँ जगह पे जाना है या मुझे फ़लाँ शॉपिंग पे जाना है। अब उसने अगर मना कर दिया तो पीछे हट जाएं। अब क्या होगा, इसी मौके पर ये होता है कि उसने मना कर दिया, आपने गुस्सा होना शुरू किया, वो पहले से थका हुआ है, उसका जवाब भी गुस्सा हो, वो बात बढ़ती चली जाती है। तो नफ्सियाती कैफियत को समझें कि थका हुआ आया है, अभी मैं इससे फ़िलहाल ये बात नहीं करूँगी, अभी नहीं कहूँगी, अभी क्या है पीछे, अभी पीछे हट जाएगी, अभी इसरार किया तो गुस्सा बढ़ जाएगा। अच्छा, मर्द होता है, उसके कारोबारी मसाइल होते हैं, उसके मुलाजमत के मसाइल होते हैं, उसके ऊपर माली टेंशन बहुत सारी होती हैं, तो उसकी नफ्सियाती कैफियत का ख्याल करें, उसको गुस्से में ना लेकर आएँ। बहुत सारे हम घरानों में यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि वो बेचारा आया और उन्होंने फरमाइशी कोई प्रोग्राम शुरू कर दिया, तो हर शख्स इस बात को वो नहीं कर सकता, नतीजे में लड़ाई होने लगती। तो और ज़ाहिर है अब इंटरनेट का दौर आ गया, जब हर शख्स के हाथों में हर वक्त ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट मौजूद है, तो क्यों अपनी हल नहीं तलाश करते। एंगर मैनेजमेंट देखिए कि कितने तरीके इसके अंदर बयान किए गए, इंटरनेट पे जाएं कि किन चीज़ों से हम अपने गुस्से को कम कर सकते हैं।
देखिए घर के मुतालिक भी बात कही जाती है कि घर जो है ना वो कुछ लो कुछ दो के उसूल पर चलते हैं, गिव एंड टेक वाला मामला होता है। मर्दों के हवाले से भी एक बात कह रहा हूँ, बहरहाल इसको ख़वातीन अपने उसके तौर पर ना लें, ब्लैकमेलिंग के तौर पर ना इस्तेमाल करें इसको, कि घरों में देखिए मर्दों को चाहिए कि 90% बातें जो घरेलू उमूर और इस तरह की चीज़ों से मुताल्लिक़ होती हैं उसमें औरतों की बात मान लें, ताकि अपनी अहम 10% बातों को उनसे मनवा सकें। अगर आप हर बात छोटी छोटी बातों पर उनसे लड़ते रहेंगे तो अपनी अहम 10% बातों को भी नहीं मनवा सकते। छोटी छोटी बातों को उन पर करने दें। घर में ज़ाहिर है उनकी किंगडम है, उसकी मालिक हैं, उनको अपने घर की सल्तनत को चलाने दें औरतों को अपने मुताबिक। तो हमेशा ये होता है मर्दों को ज़्यादा इसमें सोचना चाहिए, अपने अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए। 90% बातें उनकी मान लें, 10% हाँ जहाँ कोई बड़ी गलती आ रही हो, कोई बड़ा अहम मामला हो जिसके अंदर वो गलती कर रहे हो, तो फिर आप ज़ाहिर है कि उनकी इस्लाह के लिए बात करेंगे। लेकिन ये कि वो उसको बहुत ज़्यादा ना रखें, उनकी बातें 90% ही मान लें, और ताकि अपनी अहम 10% बातों को आप मनवा सकें। क्योंकि छोटी छोटी देखिए इन बातों पे लड़ना जो है ना वो मर्दों को यानी जेब नहीं देता है। ज़ाहिर उनकी एक शख्सियत अलग है, औरतें ज़रा जज्बाती होती हैं, उनको नज़रअंदाज करके, और मसलन अगर वो 5 फरमाइशें कर रही हैं तो 1-2 फरमाइश कम से कम पूरी कर दें, 3 को बाद में कभी टाल दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो हो सकती हैं टालना भी नहीं आता है, बिल्कुल एक ब्लंट एक तौर पर उसको उनको मना कर दिया जाता है जिससे नुकसान होता है। थोड़ी बहुत बात मान लें, बाकी को टाल दें, फिर देखा जाएगा आगे। तो अभी बात भी उनकी रख लें आप कि हाँ उनके आपने किसी हद तक फरमाई भी पूरी कर दी। तो बहरहाल छोटी छोटी बातों घर में इसी तरह से घर चलते हैं, तो फिर वो गुस्से और गज़ब की नौबत नहीं आती है।